3 जनरेशन्स में रिलेशनशिप को मैनेज करने के लिए हमारी जनरेशन यानी कि 30s और 40s की जनरेशन को सैंडविच बनना पड़ता है। और इन तीनों जनरेशन्स में तालमेल कैसा बैठेगा वो डिपेंड करता है कि हम कितना बढ़िया सैंडविच बन सकते हैं, क्योंकि हम अपने बच्चों और पेरेंट्स दोनों की केयर करते हैं। इसीलिए हमारी जनरेशन को सैंडविच जनरेशन कहा जाता है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शेप अप योर लाइफ। आज मैं इस वीडियो में 3 जनरेशन्स की रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ। वैसे तो हर रिलेशन फैमिली मेंबर्स के पेशेंस स्केल और वो ऑपोजिट सिचुएशन में एक्सेप्टेंस मोड को कितना ब्यूटीफुली ऑन ऑफ कर सकते हैं उसी पे डिपेंड करता है। क्योंकि जिस फैमिली में एक भी पीढ़ी ऐसी नहीं जो चीज़ों को वैसे ही एक्सेप्ट करना जानती हो जैसे वो हैं, तो रिश्तों का बैलेंस वहाँ हमेशा ही ऊपर नीचे रहेगा। मेरे व्लॉग्स में आपने 3 जनरेशन्स को एक साथ देखा है और इस प्यार और अंडरस्टैंडिंग को देखकर आप लोग काफ़ी खुश भी होते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, हमारी फैमिली में ये तीनों जनरेशन किसी अलग प्लैनेट से आई हैं? हम सभी एक दूसरे की बात से हमेशा ही एग्री होते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन घर में प्यार और शांति बनाए रखने के लिए किसी एक पीढ़ी को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही पड़ेगी। कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करते हुए और कुछ चीज़ों को इग्नोर करते हुए आप स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्डअप कर सकते हैं। तो चलिए तीनों पीढ़ियों के बारे में बात करेंगे और एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि कहाँ गलती होती है कि रिश्ते बिगड़ जाते हैं। चलिए पहले बात करते हैं सीनियर सिटीजन्स की, हमारे पेरेंट्स। ये वो जनरेशन है जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है। ऐसा नहीं है कि हमारी लाइफ में स्ट्रगल नहीं है या हमने कभी अप्स एंड डाउन्स नहीं देखे, लेकिन आज हमारे पास अच्छे रिसोर्सेज की कमी नहीं। लेकिन हमारे पेरेंट्स की इनकम उतनी ज़्यादा नहीं हुआ करती थी और वो बहुत ही कम चीज़ों के साथ भी गुजारा करना जानते। वो एक एक पैसे की वैल्यू को समझते हैं, इसीलिए उन्हें कई बार हमारा बाइंग मेथड अच्छा नहीं लगता तो कभी हमारे काम करने का तरीका अच्छा नहीं लगता। उन्होंने अपने टाइम में हर काम में खुद लेबर की है और आज हम हर छोटे छोटे काम के लिए लेबर हायर करते हैं। दोनों जनरेशन्स अपनी जगह पे बिल्कुल सही हैं, पर वक्त बदलता है तो वक्त के साथ साथ चीज़ें भी बदलती हैं। हमारे घर के बड़े बुजुर्ग वो पीढ़ी है जो एक टाइम पे बहुत बिजी हुआ करती थी, लेकिन अभी इस उम्र में जब उन्हें एक रिटायर्ड लाइफ इंजॉय करनी चाहिए, जो कुछ लोग बखूबी करते भी हैं, क्योंकि यही वो वक्त है जहाँ आप हर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो। लेकिन सभी इस वक्त को इंजॉय कर नहीं पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो फिक्र नहीं करेंगे, स्ट्रेस नहीं लेंगे, तो उनके बच्चों की लाइफ में चलने वाली प्रॉब्लम्स कभी ठीक नहीं होंगी। लेकिन मेरे ख्याल से इस एज में आने के बाद थोड़ा डिटैच होना सीख लेना चाहिए। लेकिन डिटैच कैसे होना चाहिए, खुद पे फोकस कैसे करना चाहिए, ये सब सोचने की बजाय वो अपना पूरा वक्त वॉच करने में लगाते हैं कि कहाँ कौन क्या गलत कर रहा है, ताकि हम उन्हें बता सकें कि इसे ऐसे नहीं ऐसे करना है। इस एज में आने के बाद जो लोग बच्चों को कंट्रोल करना बंद नहीं करते, उन्हें फिर बहुत हर्ट होता है जब एक टाइम के बाद खुद ही वो बच्चे उनसे वो कंट्रोल ले लेते हैं। हर छोटी छोटी बात पे टोका टाकी करना, कमेंट पास करना रिलेशंस को अच्छा कहाँ रहने देता है। ये बात सच है कि पेरेंट्स का राइट है बच्चों को समझाना, फिर वो बच्चे चाहे किसी भी एज के क्यों ना हो, 30s, 40s, 50s या 60s के ही क्यों ना हो, लेकिन पेरेंट्स के लिए वो हमेशा बच्चे ही रहेंगे और पेरेंट्स को लाइफ का एक्सपीरियंस बच्चों से हमेशा ही ज़्यादा रहे। लेकिन आपकी ड्यूटी उन्हें गाइड करना है जहाँ भी आपको लगे कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन उन पे अपनी मर्जी थोपना सही नहीं। अगर वो आपकी बात ना माने तो नाराज़ होकर बैठ जाना, अननेसेसरी नेगेटिव बातें करना, इन सब चीज़ों से रिश्तों में जो खटास आती है उसे मिठास में बदलना फिर काफ़ी मुश्किल हो जाता है। डिफरेंट फैमिलीज़ में डिफरेंट बुजुर्ग होते हैं। कुछ लोग इतने ज़्यादा समझदार होते हैं कि गाइडेंस और इंटरफेरेंस में डिफरेंस जानते हैं। जब आप गाइड करते हैं तो बहुत पोलाइट होते हैं और एक बात के लिए एक ही बार गाइड करना बनता है, बस फिर आपकी ड्यूटी खत्म। अब आपके बच्चे उस बात को एक्सेप्ट नहीं भी करते तो उसमें बुरा माने जैसा कुछ भी नहीं होता। कोई सही करेगा, गलत करेगा, उसका रिजल्ट उसे खुद ही मिल जाएगा। सो फ्री रखिए खुद को भी और सोचने समझने और अपने हिसाब से चीज़ों को हैंडल करने का फ्रीडम उन्हें भी दीजिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जनरेशन्स में रिलेशंस मेंटेन करने में तब आती है जब घर के बड़े छोटों पे अपना कंट्रोल खोना ही नहीं चाहते, जब वो ये समझने के लिए तैयार ही नहीं होते कि वक्त बदल रहा है। उनके हिसाब से वक्त कितना भी बदल जाए पर वो नहीं बदलेंगे। कुछ भी हो जाए हम ये एक्सेस किसी को नहीं देंगे।
एज बढ़ने के साथ साथ पेशेंस लेवल भी बढ़ना चाहिए, लेकिन ये वहाँ नहीं हो पाता जहाँ एजुकेशन की थोड़ी कमी होती है। एजुकेटेड पर्सन फिर भी बच्चों की बात को पूरे ध्यान से सुनते हैं और अपनी थिंकिंग को इम्प्रूव करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन जहाँ बड़े बुजुर्ग बच्चों की बात मानने को अपनी ईगो के साथ जोड़ लेते हैं, वहाँ चीज़ें स्मूथ नहीं हो पाती। ऐसा क्यों होता है, ये समझने के लिए सैंडविच जनरेशन को पहले उस एज में पहुँचना पड़ेगा, ये ज़रूरी नहीं। क्योंकि अगर एक जनरेशन गैप आपके और आपके पेरेंट्स के बीच में है, तो दूसरा जनरेशन गैप आपके और आपके बच्चों के बीच में भी तो है। किसी हद तक आप अपने पेरेंट्स को ब्लेम तब कर सकते हैं जब आपके और आपके टीनेज बच्चों या फिर अडल्ट बच्चों के बीच में बहुत अंडरस्टैंडिंग है। अगर आपको ये शिकायत है कि आपके पेरेंट्स आपको समझने की कोशिश नहीं करते, तो एक चीज़ और फाइंड आउट कर लीजिए कि यही सेम कंप्लेंट कहीं आपके बच्चों को तो आपसे नहीं। अगर नहीं है तो आप खुद को A+ दे सकते हैं, लेकिन अगर आपके बच्चों के साथ भी आपकी बहुत अनबन रहती है तो थोड़ा सा खुद पे काम कर लीजिए, क्योंकि बड़ी छोटी दोनों ही पीढ़ियां गलत हों और सिर्फ आप ही सही हों, ये भी नहीं हो सकता। बहुत चीज़ें फैमिली में इग्नोर करनी पड़ती हैं और बहुत चीज़ों पे स्ट्रांगली भी अपना ओपिनियन रखना पड़ता है। कोई भी 100% गलत या 100% सही नहीं हो सकता। हम तो हमेशा सही ही होते हैं, यही लगता है हमें, लेकिन खुद को उस सिचुएशन में या उस कंडीशन में प्लेस करने से आईना नजर आता है। मेरी उम्र की लेडीज अगर ये सोचें कि हमारी मदर इन लॉ अननेसेसरली छोटी छोटी बातों पे टोकती हैं, लेकिन मैं अपनी डॉटर इन लॉ के साथ ऐसा नहीं करूँगी। ये हमारी एक तैयारी ज़रूर हो सकती है, लेकिन आपको तैयारी फिर उस लेवल की करनी पड़ेगी या उन चीज़ों की करनी पड़ेगी जो कभी आपके ख्याल में भी नहीं आई होंगी, क्योंकि वो जनरेशन आपसे 4 कदम आगे होगी। जो चीज़ें आपके साथ होती हैं वो आप नहीं करेंगी, आप इस चीज़ की श्योरिटी ले सकती हैं, क्योंकि आपके लिए ये मामूली है। लेकिन इन फ्यूचर जो आपके लिए बड़ा होगा, डेफिनेटली वो आने वाली जनरेशन के लिए बहुत ही मामूली होगा, क्योंकि ये एक गैप हमेशा रहेगा। आप सिचुएशन को, सामने वाले के एक्शंस को, चाहे वो किसी भी जनरेशन के क्यों ना हो, कंट्रोल नहीं कर सकते। जो चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं वो है आपके रिएक्शंस। बस इन पे कंट्रोल तीनों पीढ़ियों में बैलेंस बनाए रखता है। सिर्फ चुप रहने से भी बहुत चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। आप कभी करके देखिएगा। किसी ने आपसे रूडली बात की, आपने रिप्लाई नहीं किया, बात वहीं ख़त्म हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ जब किसी ने आपसे रूडली बात की, फिर आपने भी वैसे ही जवाब दिया, फिर उधर से भी रिएक्शन आया, फिर आपका, और देखते देखते वहाँ एक युद्ध का मैदान बन जाएगा। लेकिन अगर हम उस पहले एक्शन पे ही रिएक्ट नहीं करते तो इशू बनता ही नहीं। ऐसा नहीं है कि कोई जनरेशन रिलेशंस में बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश नहीं करती, बट जब तक हम चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाते हैं, कई बार तब तक सिचुएशंस ही बदल जाती हैं। अब मान लीजिए एक लड़की जिसकी शादी होने वाली है, उसने अपने अराउंड कुछ ऐसा देखा कि बहू का बिहेवियर अपनी मदर इन लॉ के प्रति ठीक नहीं था, और उसी वक्त उसने डिसाइड किया कि वो ऐसा कभी कुछ नहीं करेगी। वो अपनी मदर इन लॉ को अपनी मदर जैसा प्यार और केयर देगी। लेकिन बात वही है, सिचुएशन कैसी होगी वो अभी उस लड़की को नहीं पता। हो सकता है जिस मदर इन लॉ को मदर जैसा प्यार देने के बारे में वो सोच रही है, उनका नेचर ऐसा है कि वो बहू को बहू की जगह भी ठीक से देना नहीं चाहती, बेटी बनाना तो दूर की बात है। तो अब आप क्या करेंगे? अब इस ऑपोजिट सिचुएशन में आप वो कर पाएंगी जो आपने सोच रखा है? मदर जैसा बिहेव करने वाली मदर इन लॉ को मदर जैसा प्यार देने में तो कुछ भी चैलेंज नहीं, लेकिन जैसा ससुराल आपने इमेजिन किया था, जब वैसा नहीं मिला, तब आप क्या करेंगी? बात यहाँ मदर इन लॉ या डॉटर इन लॉ की नहीं है, बात यहाँ जनरेशन गैप की है। मेरे बच्चों को व्लॉग्स में आप बहुत बार बात करते हुए देखते हैं। खैर, अपनी अपनी थिंकिंग है, बट कुछ लोगों को लगता है कि वो कई बार मुझसे बदतमीज़ी से बात करते हैं, लेकिन मैं उसे बदतमीज़ी नहीं कहूँगी। मैंने अपने घर के इन्वायरमेंट को इतना फ्री रखा है कि जो उनके दिल में होता है वही उनकी ज़ुबान पे होता है। गलत को गलत और सही को सही कहने का कॉन्फिडेंस मैं उनमें बिल्ड कर पाई हूँ, क्योंकि मैंने उन्हें डरा के कभी चुप नहीं करवाया। मैं नहीं चाहती कि किसी डर की वजह से मेरे बच्चे मेरी रिस्पेक्ट करें। मुझे जी मम्मा जी, हाँ जी मम्मा जी कहने वाले बच्चों की बजाय अच्छे फ्रेंड्स चाहिए थे। जब आपका टीनेज या अडल्ट बच्चा आपसे अपनी छोटी छोटी बात, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स शेयर करता हो, वो खींच के आपको अपने पास बिठाना चाहता हो, आपकी कंपनी पसंद करता हो, तो समझ लीजिए कि आप सक्सेसफुल रहे 2 जनरेशन के बीच में गैप फिल करने में। और तीनों जनरेशन्स में गैप होते हुए भी हम तीनों पीढ़ियाँ एक दूसरे की कंपनी इंजॉय करती हैं।
हंसते हैं, मस्ती करते हैं। कभी घर में कुछ अलग सा हो भी जाए तो मुझे खुद पे इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं संभाल लूँगी। हमारे और हमारे बच्चों के बीच में जनरेशन गैप फिर भी कम है, लेकिन घर के बड़े बुजुर्गों और बच्चों की सोच का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है और उन्हें संभालने की ड्यूटी भी हमारी है। हम दो जनरेशन्स के केयर टेकर्स हैं, इसलिए फिजिकली और मेंटली दोनों ही तरह से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा है। अपनी स्ट्रेंथ और पेशेंस दोनों ही इंक्रीज़ करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। अपने बच्चों को गाइड ज़रूर करते रहिए, लेकिन ये डर मन से निकाल दीजिए कि कहीं वो कुछ गलत ना कर बैठें, क्योंकि गलती के बिना लर्निंग इम्पॉसिबल है। ऐसा इन्वायरमेंट उन्हें मत दीजिए कि किसी डर की वजह से वो आपकी हाँ में बस हाँ ही मिलाएं, क्योंकि ये सब करने से आप उन्हें कभी किसी प्रॉब्लम से सेव नहीं कर पाएंगे। इसलिए नहीं कि आप कैपेबल नहीं, बल्कि इसलिए कि आपके डर की वजह से वो आपसे कभी कुछ शेयर ही नहीं कर पाएंगे। बट डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए। आपको वो पावर, वो कंट्रोल चाहिए जो आपको घर का बॉस बनाती है, या फैमिली मेंबर्स के बीच में एक हेल्दी रिलेशनशिप चाहिए। बाउंडेशन में आपके बच्चे सिर्फ वो सीखते हैं जो आप उन्हें सिखाते हैं, लेकिन फ्रीडम देने से आपके बच्चे और बहुत कुछ सीखते हैं, ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन फ्रीडम के साथ साथ आपके गाइडेंस का होना भी बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ में नो और हर चीज़ में येस कहना दोनों ही गलत हैं। घर की तीनों जनरेशन्स को अपनी लाइंस पता होनी चाहिए। घर में बुजुर्गों का होना एक बहुत बड़ा आसरा होता है। फ्री की एडवाइस आप 24 घंटे उनसे ले सकते हैं। इस उम्र में उनको भी अटेंशन चाहिए होती है। कई बार जब वो नहीं मिलती, शायद तभी वो ज़्यादा रिएक्ट करते हैं। उन्हें समझने की कोशिश कीजिए, तभी आपके बच्चे आपके लिए वो सेम चीज़ करना सीखेंगे। सामने वाले में क्या अच्छा है क्या बुरा फ़र्क नहीं पड़ता। आप अच्छे हैं, आपकी कोशिश अच्छी है, तो जो अच्छा नहीं है उसे इग्नोर करते हुए और जो अच्छा है उसके लिए एफर्ट करते हुए चलते रहें। रिश्ते जुड़े रहेंगे। किसी भी जनरेशन को मेरी कोई भी बात अच्छी नहीं लगी हो तो अपोलोजाइज़ करती हूँ। मेरे लिए तीनों जनरेशन्स की इक्वल इम्पॉर्टेंस है। एक के बिना भी घर सूना हो जाता है। जो रिश्ते बिगड़ गए हों उन्हें एक चांस ज़रूर दीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।